मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसान के हित में लगातार फैसले ले रही है और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक हुई और किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दरअसल किसानों के लिए मनोहर सरकार क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाएं बनाएगी। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि फसल विविधीकरण सूक्ष्म इकाई योजना, पशु नस्ल सुधार और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी, जबकि सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाया जाएगा। और इस बैठक में बताया गया कि किसान कल्याण प्राधिकरण किसानों के लिए नई योजनाएं तैयार करेगा। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। जनरल बॉडी की तीसरी बैठक में हुए अहम फैसले। हरियाणा के किसानों की बल्ले बल्ले। मनोहर सरकार क्लस्टर मोड पर बनाएगी पायलट परियोजनाएं। फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार व अन्य गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। जैविक व प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। सहकारी खेती की ओर किसानों का बढ़ाया जाएगा रुझान। किसान कल्याण प्राधिकरण तैयार करेगा नई योजनाएं। हरियाणा में कृषि और किसानों की प्रगति के लिए मनोहर सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार व अन्य कृषि संबंध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करने जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक हुई, जिसमें ये तमाम अहम फैसले लिए गए। बैठक में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो व हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन सुभाष बराला मौजूद रहे। नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने पर जोर। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि व प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान व पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसानों को सहकारिता खेती अवधारणा की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में भी बढ़ सकेंगे। इसलिए प्राधिकरण संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करें। कहा कि इजरायल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें।
देखिए, आज की इस बैठक में जो पीछे की बैठक थी उसमें कुछ स्टडी ग्रुप बनाए थे मुख्यमंत्री जी ने, उनके ऊपर चर्चा आज इस बैठक में हुई है। चाहे वो जल भराव की समस्या के बारे में बात हो, पशुपालन की बात हो, फसलों के विविधीकरण की बात हो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात हो, ऐसे जितने भी विषय हैं उनके ऊपर आज चर्चा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और इसमें अलग अलग विभागों को इसके ऊपर आगामी एक टारगेट दे करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चाहे वो योजनाएं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हों या पशुपालन विभाग की हों, फिशरीज की हों, फॉरेस्ट्री की हों, ऐसे सब विभागों को अलग अलग टारगेट दिया है कि योजना बना करके ये जो पीछे जो अलग अलग विषयों पर किसानों की समस्याएं हैं, इनका अध्ययन करके और इनका समाधान किया जाए। मुख्य रूप से आज की इस बैठक का ये एजेंडा रहा है। समेकित खेती के लिए तैयार करे डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण व जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना व डीएसआर तकनीक से धान की बिजाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करे और किसानों को ऐसे फॉर्म का दौरा कराकर इस विधि की विस्तृत जानकारी दे। क्या है मेरा पानी मेरी विरासत योजना? डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने के लिए प्रेरित करना, धान के स्थान पर अन्य फसलों की बुआई करने पर जोर, किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि देने का प्राविधान। पहले चरण में राज्य के 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं, जिनमें भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। इनमें से भी 8 ब्लॉक में धान की रोपाई ज्यादा है। कैथल के सीवन और गुहला, सिरसा, फतेहाबाद में, रतिया और कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, इस्माइलबाद, पिपली और बबैन शामिल हैं। उन क्षेत्रों पर फोकस जहां 50 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी की खेती कर सकते हैं। जिन ब्लॉक में पानी 35 मीटर से नीचे है, वहां पंचायती जमीन पर धान की खेती की अनुमति नहीं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की क्या है पात्रता? आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, कृषि योग्य भूमि के कागजात, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने की सलाह। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगह यह स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है और हर वर्ष लगभग 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को 100% सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे वहन करने के लिए तैयार है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिवालिक व अरावली पर्वत श्रृंखला में बरसात के पानी के संरक्षण के लिए
रिजर्वायर बनाया जाना चाहिए ताकि पहाड़ों से आने वाले पानी का एकत्रित किया जा सके और बाद में इसे सिंचाई व अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सके। उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए पायलट परियोजना तैयार करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ अनाज की गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है। आज उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाले अनाज से कई गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए हमें केमिकल रहित अनाज पैदा करने की ओर बढ़ना होगा। देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग विषय और मुख्यमंत्री जी स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात करते हैं। कैसे किसान के लिए खेती लाभ का सौदा हो, कैसे किसान की तरक्की हो, कैसे हम परंपरागत खेती को छोड़ करके आधुनिक तरीके से खेती करें, कैसे प्रत्येक किसान को ये लगे कि सरकार मेरे लिए कुछ ना कुछ लाभ मुझे हो, इस बात के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जी पॉइंट वाइज इस बात के ऊपर फोकस करके चर्चा करते हैं और निश्चित रूप में आज की ये बैठक जो हुई है, भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम आने निश्चित हैं। इसका उपाय प्राकृतिक खेती ही है। जो पंचायत अपने गांव को केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसके हर प्रकार की फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए एमएसपी के अलावा 10 से 20% अधिक मूल्य पर खरीद होगी। फसल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग खेतों में ही होगी। नई गौशालाओं के लिए दिया बजट। नई गौशालाओं के लिए त्रिपक्षीय समझौता का निर्देश। पंचायती विभाग की जमीन पर खोले नई गौशालाएं। गौवंश संरक्षण व गोधन की देखभाल पर किया गया फोकस। गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया। पशुपालकों से डेयरी व्यापार करने के लिए आगे आने का आह्वान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी तथा विकास एवं पंचायत विभाग, सामाजिक संस्थाएं व गौ सेवा आयोग नई गौशालाएं खोलने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता करें। जहां जहां पंचायती विभाग की जमीन उपलब्ध है, वहां पर नई गौशालाएं खोली जाएं। आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा और सामाजिक संस्थाओं को गौशालाएं संचालित करने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण व गोधन की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। इसमें 300 करोड़ रुपए नई गौशालाएं स्थापित करने के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सांझी डेयरी अवधारणा के तहत भी पशुपालक डेयरी व्यापार करने के लिए आगे आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत स्थानीय युवा 3 वर्ष तक वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की देखभाल करेगा। इन्हें वन मित्र कहा जाएगा। इसके लिए विभाग हर गांव में 500 से 700 पेड़ों को चिन्हित कर वन मित्रों को सौंपे। हर पेड़ की देखभाल के लिए वन मित्र को 10 रुपए प्रति पेड़ प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग के अधिकारी वन मित्र के लिए SOP भी तैयार करें। ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए योजना। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत स्थानीय युवा 3 वर्ष तक वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करेगा। इन्हें वन मित्र कहा जाएगा। इसके लिए विभाग हर गांव में 500 से 700 पेड़ों को चिन्हित कर वन मित्रों को सौंपे।
हर पेड़ की देखभाल के लिए वन मित्र को 10 रुपए प्रति पेड़ प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग के अधिकारी वन मित्र के लिए एसओपी भी तैयार करें। बता दें कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी पर निर्भर है। ये आबादी किसानों की है जो दिन रात मेहनत करके फसलों से उत्पादन लेते हैं। इन किसानों के सहयोग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश की कई कृषि संस्थान काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कई कृषि योजनाएं चलाई हैं जो देश के हर किसानों को आर्थिक और तकनीकी तौर पर लाभान्वित करती हैं। इनके अलावा भी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तमाम योजनाएं लाती हैं। हरियाणा सरकार भी अपनी ओर से किसानों को योजनाओं का लाभ दे रही है। किसान सिर्फ खेती तक ही सीमित न रहे, बल्कि आज के आधुनिक दौर में तकनीक और मशीनीकरण को भी अपनाएं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत 55 से अधिक तक के कृषि यंत्र, उपकरण, ट्रैक्टर आदि की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिलता है, क्योंकि पैसों की तंगी के कारण जो किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद पाते थे, अब वो सब्सिडी का लाभ लेकर आसानी से खरीद लेते हैं। इससे खेती की लागत कम होती है और उत्पादन भी बेहतर मिलने लगता है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में जलवायु परिवर्तन का बुरा असर खेती पर देखने को मिला है। मौसम की मार से फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान आर्थिक संकट में आ जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिसमें रबी, खरीफ और बागवानी फसलों की बीमा करवा के निश्चित होकर खेती कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार ने भी चलाई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। राज्य में बढ़ते बागवानी फसलों के रकबे के मद्देनजर इस योजना के तहत 21 फसलों को शामिल किया गया है। बागवानी फसलों का बीमा लेने पर किसान को 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए का बीमा प्रीमियम अदा करना होता है। यदि फसल में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हो जाए तो सरकार 30,000 से 40,000 रुपए का बीमा क्लेम कर देती है। देखिए, बहुत सामान्य चीजें हैं। पूछताछ जहां आम आदमी से किसी विषय में हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है, टैक्स विभाग है, कुछ दूसरे विभाग हैं, एक्साइज विभाग है, अलग अलग व्यापारी गणों से भी बात करता है। तो जिनके खिलाफ इस प्रकार के कोई इशू आते हैं, उस प्रकार की बातें होती हैं और ये राजनीति में स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता कि पूछताछ कहीं कोई गलत है। और पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी, उसके बाद आगे की बातें तय होगी, किस प्रकार से आगे किसके खिलाफ एक्शन होना है, किसके खिलाफ नहीं होना। भावांतर भरपाई योजना। वही किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके फसलों का उत्पादन लेते हैं, लेकिन कई बार बाजार में उनकी उपज को सही दाम नहीं मिलता, जिसके चलते नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ऐसे में हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना ने किसानों को आर्थिक संबल दिया है। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य ही किसानों को उपज ही सही कीमत दिलवाना है। बता दें कि देश में किसानों को एक तबका गरीब, मजदूर और भूमिहीन की श्रेणी में भी आता है। ये देश की कृषि अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करते हैं। इसके बावजूद इन किसानों के लिए देश में योजनाएं कम ही हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने इन किसानों के लिए प्राण वायु देवता योजना चलाई है, जिसके तहत 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल करने वाले लोगों को 2,500 रुपए की सालाना पेंशन दी जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पेड़ कटने से बच जाते हैं और इसकी देखभाल करने वाले आर्थिक संबल मिल जाता है। इस स्कीम से प्रोत्साहित होकर लोग अब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के पेड़ों से भी कवर कर रहे हैं। इस स्कीम से प्रोत्साहित होकर लोग अब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को पेड़ों से भी कवर कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।